नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। SIR से पहले यूपी में ज़ात और मजहब की बुनियाद पर मुकर्रर किए गए अफसरान को हटाया जाए, समाजवादी पार्टी का मुतालबा। कांग्रेस RJD इत्तेहाद को वज़ीर-ए-आज़म ने बनाया निशाना, बिहार में इंतखाबी रैली से मोदी का खिताब। कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह की तनकीद, सनातन धर्म को निशाना बनाने का लगाया इल्जाम। हिंदुस्तान पुरअमन एटमी तवानाई के इस्तेमाल के हक में मजबूती से खड़ा है, बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट पर रुकने पार्लियामेंट डी पुरंदेश्वरी ने किया खिताब। जुबिन गार्ग की मौत के बाद 40 दिन बाद भी मुअम्मा बरकरार, गौरव गोगोई ने SIT पर उठाए सवाल। दिल्ली के इलाके और अतराफ में फिजाई आलूदगी में मुसलसिल इजाफा, दिवाली के बाद दिल्ली NCR की फिजा में जहरीलापन, सांस लेना हुआ दुश्वार। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। उत्तर प्रदेश समेत 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR के ऐलान से आइन क़बल उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत की जानिब से आला अफसरान के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों पर तनाज़ा शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने SIR को लेकर रियासती हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। पार्टी ने SIR शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में मजहब और ज़ात-पात की बुनियाद पर तय्युनात अफसरान को हटाने का मुतालबा किया है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी पुरंदेश्वरी ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान पुरअमन एटमी तवानाई के इस्तेमाल के हक़ में मजबूती से खड़ा है। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी AIEA की रिपोर्ट पर मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए खिताब किया। पुरंदेश्वरी ने कहा कि हिंदुस्तान एटमी साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरअमन और महफूज इस्तेमाल को फ़रोग़ देने में AIAV के किरदार की भी भरपूर तायीद करता है। इन्होंने कहा कि एटमी तवानाई के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये पायदार तरक्की और अवामी सेहत, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम जैसे शोबों में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पुरंदेश्वरी ने मज़ीद बताया कि एटमी तवानाई के मैदान में हिंदुस्तान ने गैर मामूली पेशरफ्त हासिल की है और फ़रीक ममालिक के साथ एटमी महारत के तबादले को भी फ़रोग़ दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बिहार में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर मोदी ने उन्हें निशाना बनाया। इन्होंने बिहार के लोगों की दूसरी रियासतों में तौहीन का इल्ज़ाम लगाया। RJD कांग्रेस इत्तेहाद को अपनी तनकीदों का निशाना बनाया। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि लालटेन वाले हो, पंजे वाले हो या उनके इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया, ये जरा सुनिए, ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोग बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी।
उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं और बिहार में आरजेडी क्या करती है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने भी बिहार में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उनके जवाब में बीजेपी कायद गिरिराज सिंह ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। राहुल ने मोदी के बारे में कहा था कि मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। छठ व्रत के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो अपने क्या हैं, क्योंकि वो पारसी हैं, हिंदू हैं, क्या हैं वो खुद नहीं पता है, ईसाई हैं। लेकिन वो जो कुछ भी रहे, लेकिन हमारे छठ पर्व को कांग्रेस और राहुल गांधी अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिहार के लोग भी उन्हें इसका जवाब। प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पर जितनी भद्दी टिप्पणियां की है, डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने आज मुसलसल दूसरे दिन बिहार में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। नालंदा के बिहार शरीफ में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार और एनडीए हुकूमत पर ज़बरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों में है और आज की बिहार हुकूमत दरअसल दिल्ली और नागपुर से चलाई जा रही है। इन्होंने कहा कि बिहार के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं जो मुल्क के हर हिस्से में अपनी मेहनत से तरक्की की बुनियाद डाल रहे हैं। अब नीतीश जी कहते हैं कि 20 साल में उन्होंने बिहार को बदल दिया, बिहार में विकास लाया, बिहार में अस्पताल चालू किए, बिहार की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस चालू की। मेरे सामने बिहार की जनता खड़ी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है? क्या बिहार में आपको शिक्षा मिल सकती है? बिहार में आपको स्वास्थ्य अस्पताल मिल सकता है? आप देखिए, दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। आप कभी दिल्ली जाएं, उस मेट्रो स्टेशन में जाइए, रात को 12 बजे आप उस मेट्रो स्टेशन में जाइए नीचे और देखिए क्या हो रहा है। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग वहां इलाज कराने जाते हैं। मैं गया, मैंने उनसे पूछा भाई यहां क्यों आए?
कहते हैं, मुझे बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज करने जाता है तो वो अस्पताल से वापस नहीं आता है, वहीं मर जाता है। बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह है आपकी सरकार की सच्चाई। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। कर्ज माफ़ी और फसल की मुनासिब कीमत मुकर्रर करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू हुई किसानों की तहरीक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज एहतजाज के तीसरे रोज़ भी किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों की इस पूरी तहरीक के हवाले से मुंबई में आज एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें कर्ज माफ़ी की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। हाल ही में जेल से बाहर आए समाजवादी कायदे आज़म खां की मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। अब उनकी शरीकियात पर कुछ नए मुकदमात दर्ज हुए हैं। आइए सुनते हैं इस इल्ज़ाम पर आज़म खां के वकील ने क्या बयान दिया है। सवाल पूछेंगे, लाजिम है। आज़म को क्या लगता है कोर्ट का आपको मतलब किस तरीके का कार्रवाई होने वाली है? ये तो सब आपके सामने है। इस वक्त सूरज निकला हुआ है, सबको नजर आ रहा है, इसको भी अंधेरा कहो। आज़म भाई, बिहार चुनाव में विचारक आपको बनाया, मैं न तो इकरार कर रहा हूँ ना इनकार कर रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाएगा। याद ही नहीं इतने मामले हैं। तो आज आप कोर्ट पहुंची हैं, किस प्रकरण में पहुंची हैं, थोड़ा बता दीजिए। मेरा ख्याल है 27 किसानों में। तो क्या रहा कोर्ट में? अब कुछ भी नहीं रहा, 4 फ्रेम हो गए। जी, मोहम्मद आजम खान साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर तजीन फातिमा आज अपराध संख्या 70/2020 के एक मुकदमे में स्पेशल मजिस्ट्रेट MPMLA की कोर्ट में, उस मुकदमे में चार्ज फ्रेम हुआ था, उसके लिए उपस्थित हुए थे। ये मुकदमा उनके ऊपर इल्ज़ाम इस तरह का लगाया गया है कि CBSE बोर्ड से स्कूल के RPS की परमिट जब एफिलिएशन लिया गया तो उस वक्त फायर ब्रिगेड दूसरे स्कूल की फायर की NOC लगाने के बाद इससे एफिलिएशन कराया गया है, और वगैरह ये गलत है। जो ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है, और ये ट्रायल अभी चूँकि अब चार्ज लगने के बाद ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल में गवाह पेश होंगे और उसमें मुकदमा चलेगा। इसके अलावा एक मुकदमा यतीम खाने से रिलेटेड था, और यतीम खाने में जो है वो डिफेंस एविडेंस चल रही है, उसमें डिफेंस एविडेंस गवाह हमारी तरफ से पेश हुए हैं, और उसमें अगली तारीख 7/11 लग गई। कौन कौन आरोपी हैं RPS के मामले में आरोपी मोहम्मद आजम खान, डॉक्टर तजीन फातिमा और बाकी दीगर एक्यूज हैं। उसमें चार्ज फ्रेम हुआ है। आसाम कांग्रेस के सदर और लोकसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने मशहूर गुलकार जुबिन गार्ग की मौत की तहक़ीक़ात पर सवाल उठाए हुए रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 40 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद जुबिन गार्ग की मौत की असल वजह सामने नहीं आई, जो SIT यानी खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम की कारकर्दगी पर संगीन सवाल उठाए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली के इलाके अतराफ़ में फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की फ़िज़ा में जहरीलापन इस हद तक बढ़ गया है कि सांस लेना दुश्वार हो गया है। जुमेरात के रोज़ दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 से तजावुज़ कर गया। इस तरह दिल्ली के शहरी लगातार 17वें दिन इंतहाई ख़राब ज़ुमरे की हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। SIR से पहले यूपी में ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर मुकर्रर किए गए अफसरान को हटाया जाए, समाजवादी पार्टी का मुतालबा। कांग्रेस RJD इत्तेहाद को वज़ीर-ए-आज़म ने बनाया निशाना, बिहार में इंतखाबी रैली से मोदी का खिताब। कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह की तनकीद, सनातन धर्म को निशाना बनाने का लगाया इल्ज़ाम।
हिंदुस्तान पुरअमन एटमी तवानाई के इस्तेमाल के हक में मजबूती से खड़ा है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट पर रुकने पार्लियामेंट डी पुरंदेश्वरी ने किया खिताब। जुबिन गार्ग की मौत के बाद 40 दिन बाद भी मुअम्मा बरकरार। गौरव गोगोई ने SIT पर उठाए सवाल। दिल्ली के इलाके और अतराफ में फिजाई आलूदगी में मुसलसिल इजाफा। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की फिजा में जहरीलापन, सांस लेना हुआ दुश्वार। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।